हम 10th क्लास के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से उत्साह इस कविता का अर्थ समझा रहे हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक समझें। इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने बादलों को, यानी जब ये फागुन का महीना होता है जो कि आजकल चल रहा है, तो उत्साह क्या है? उत्साह माने होता है जैसे किसी बात के लिए कोई बड़ा उत्साह उत्पन्न होता है कि ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। तो कोई अच्छा कार्य आने के लिए मन में जो उत्साह होता है, जो खुशी होती, जो प्रसन्नता होती है, उसका इसमें यहाँ पर वर्णन है कि जब बादल आते हैं और बारिश लाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मन को कितनी शांति मिलती है, कितनी प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर बादलों के लिए एक आवाहन गीत है ये, कि बादलों को बुलाया जा रहा है कि आओ और बारिश करो। कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छिप उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो यानी बादलों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धरा धरो, कि तुम संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण आकाश को अपने घेरे में ले लो, मतलब सब तरफ छा जाओ। और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, और कहते हैं कि संपूर्ण गगन यानी घेर घेर घोर गगन धराधर हो, तो कहने हैं कि यानी आप सारे संपूर्ण यानी पृथ्वी से लेकर आकाश तक ऐसा लगे कि जैसे सब तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। और बादलों में देखा होगा कि बादल जब आते हैं काले काले, तो वो यूं यूं जैसे गोल गोल से एकदम बनते हुए आते हैं, जैसे लगता घुंघराले बालों का गुच्छा हो, तो वो उनकी यूं यूं करके बनावट होती है। तो कह रहे हैं कि जैसे कि ललित ललित, ललित माने लाल लाल, और उसमें काले काले बादल, जो कि मालूम देता है कि कोई घुंघराले बाल हों। बाल कल्पना कैसे पाले, तो बाल कल्पना यानी बच्चा, बच्चे की कल्पना के समान, कि लाल लाल बच्चों का चेहरा होता है और उस पे घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, तो कितना सुंदर लगता है। तो ऐसे ही तुम्हारे आने से ऐसा लगता है कि कोई मतलब बच्चा है और उस पर ये काले काले घुंघराले घुंघराले बाल हैं, उसका चेहरा लाल लाल है, क्योंकि बादल कभी लाल हो जाते हैं कभी काले हो जाते हैं। तो इतनी मतलब सुंदरता को प्राप्त हो रहा है कि मन जो है बड़े देख करके ऐसे बादलों को मन बड़े उत्साह से भर जाता है। फिर विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, फिर विद्युत छवि, और तुम्हारे हृदय में मतलब बादलों के हृदय में क्या होता है? विद्युत यानी बिजली। तो जब बादल छाते हैं, गरजते हैं, तो बीच बीच में उनके हृदय से बिजली भी चमकती है, तो उससे लगता है कि नया जीवन, नया जीवन मिलने वाला है। कि विद्युत छवि में कवि नव जीवन वाले, कह नया जीवन प्रदान करने वाले, अपने हृदय में विद्युत को धारण करने वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कह रहे हैं अपने जो ये तुम्हारी गर्जना जो है वो कभी कभी तो बहुत कठोर भी लगती है, इतनी तेज तेज गरजते हैं कि मालूम देता है कि वज्र गिर गया है।
तो कह रहे हैं अपनी उस वज्र यानी अपनी कठोरता को, वज्र के समान कठोरता को छिपाते हुए नूतन कविता फिर भर दो। तो उसमें एक नयापन लाकर तुम मतलब इतना बरसो कि तुम्हारी वो कठोरता छिप जाए, समाप्त हो जाए, और नया नूतन माने नया कविता में नया नया नूतन जो है कविता में नया नया रस भर दो। अपने रस से इस कविता को सराबोर कर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कह रहे हैं कि सारा संसार विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि सारा संसार जो है वो निदाघ यानी गर्मी से, क्योंकि गर्मी के पश्चात ही बारिश आती है, तो गर्मी से आदमी इतना संतप्त, इतना जला हुआ होता है कि वो सोचता है बारिश हो जाए और ठंडक पड़ जाए। तो उस समय सभी यही कल्पना करते हैं, यही विचार करते हैं कि किसी तरीके से बादल आए और अपने में पानी बरसाने की सूचना को दें। तो मनुष्य जो है उस समय बड़ा बादलों के लिए बहुत उत्साहित रहता है कि बादल छाए, बादल दिखाई दें आसमान में। तो विकल यानी जिनके मन, उन्मन माने अनमने, कि गर्मी के निदाघ से है कि विकल विकल जो जिनके मन जो है वो व्याकुल होकर के हैं, कहते नहीं अनमने से हो गए थे, मतलब मन में बड़ी जैसे कहते नहीं है कि चित्त अशांत होता है। तो विश्व के निदाघ के सकल जन यानी इस संसार की उस निदाघ माने गर्मी से तो लोगों के मन जो थे वो कैसे थे, अनमने थे, व्याकुल थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, फिर ऐसा होता है कि कहीं किसी भी दिशा से आकाश में जो है बादल छाने लगते हैं, और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो अज्ञात दिशा से बादल आते हैं तो कहें तुम आओ, हैं इस अनंत माने आकाश पर आओ, और अपनी बारिश से संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर कर दो, यानी संपूर्ण पृथ्वी में अपनी शीतलता फैला दो। सभी जो व्याकुल जन है वो मन में अपनी तुम्हारी शीतलता से बिल्कुल तृप्त हो जाए, उनके जलते हुए तन को ठंडक मिले, शीतलता मिले। कि कहते हैं ना कि चाहे कितने ही कृत्रिम साधनों से आप ठंडक पाने की कोशिश करें, परंतु वो बात नहीं होती है। जो दैवी गति से जो भगवान ठंडक फैलाते हैं उसके आगे सब बेकार है। मन उसी से संतप्त, जो संतप्त मन होता है उसको शांति उसी से मिलती है जब भगवान बारिश करते हैं, यानी जब बादल आते हैं और अपनी ठंडी ठंडी बूंदे पूरी धरती पर फैलाते हैं, तभी मन शांत होता है। मन की जो गर्मी है, व्याकुलता है, तभी निकलती है। कितने ही कूलर, पंखे और एसी लगा लो, वो बात नहीं आती है। तो कहें ये बादलों तुम संपूर्ण पृथ्वी को शीतल कर दो। अब है अट नहीं रही है। अब इसमें जो है फागुन, बसंत यानी आजकल जो मौसम चल रहा है, तो इसमें उसकी शोभा का वर्णन किया गया है, सुंदरता का वर्णन किया गया है कि ये मौसम कैसा होता है, कितना सुंदर होता है, कितना मनोरम होता है, कितना ही मन को अच्छा लगने वाला होता है। हर व्यक्ति इसमें प्रसन्न, इस समय जो है उसके मन में जो है एक प्रकार की अनोखी प्रसन्नता होती है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है माने कहते हैं रुक नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की है, तन सट नहीं रही है। कह रहे हैं कि जो ये फागुन के महीने में जो फागुन की जो आभा है, कांति है, जो सुंदरता है, वो सट नहीं रही, वो शरीर में क्या है, मतलब ऐसा लगता है समा नहीं रही है। उसकी कांति जो है वो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में जो है वो समा नहीं रही, समाहित नहीं हो पा रही है, मतलब इतनी अधिक है कि उसको हम जो है उससे वो मतलब हम हमारे मन में जो है उसके लिए क्या है,
कि जैसे कि कहते नहीं कि कोई बहुत अत्यधिक कोई खुशी होती है या अत्यधिक कोई शरीर को अच्छी लगने वाली कोई चीज होती है, तो कहते हैं कि मतलब वो समा नहीं रही है, यानी शरीर में हमारे जो है इतनी, यानी उस कांति को सहन करने की जैसे हमारे अंदर ताकत नहीं है। तो कह रहे हैं कि फागुन की कांति, आभा, सुंदरता इतनी सुंदर है कि जिसको हम झेल नहीं पा रहे हैं, इतनी अधिक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे इसको मतलब सहन करें, कैसे हम अपने शरीर में इतनी क्षमता लाएं। अब कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब है कि इस समय जो है हर पक्षी, हर जीव इतना मतलब प्रसन्न होता है, इतना मंत्रमुग्ध होता है, क्योंकि हर जगह फूल होते हैं सुंदर सुंदर, हर जगह से एक प्रकार की खुशबू, फागुन के महीने में एक प्रकार की अपने आप ही खुशबू आती है, क्योंकि वन बाग होते हैं, उनमें तमाम प्रकार के वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, वो सब फल फूलों से लदे हुए होते हैं। तो एक अजीब प्रकार की सुगंध जो मन को मुग्ध कर देने वाली होती है वो आती है। तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो अगर कहीं कह रहे हैं कि फागुन कि तुम, ऐसा लगता है कि कहीं सांस लेते हो कि तुम सांस ले रहे हो, यानी ऐसा लगता है वो फागुन सांस लेके अंदर कर रहा है और बाहर छोड़ रहा है, तो जिससे सारा वातावरण जो है वो सुगंधित सरस है हो गया है। और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और नभ में उड़ने को तो ऐसा लगता है कि हमारे पंख लगा दिए हैं तुमने या तुमने अपने पंख लगा लिए कि पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो जैसे लगता है पक्षी जो होते हैं ना, वो अपने परों के द्वारा आकाश में उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम भी अब बस पर ही लगने वाले हैं, आसमान में हम उड़ने वाले हैं। आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता इतनी सुंदर है, फागुन के महीने की सुंदरता इतनी सुंदर है, इतनी मनोहारी है कि अगर उससे दृष्टि हटाना चाहें, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, अगर आप कहीं बागों की तरफ निकल जाएं, उपवनों में निकल जाएं, या अपने घर में ही कोई अगर उपवन बना रखा है, तो इस समय पौधे जो है वो फूलों से, फलों से, हर चीज से लदे हुए मिलेंगे आपको। तो ऐसी छटा को देखने के लिए किसका मन नहीं होगा? ऐसी सुंदरता को देखने के लिए कौन अपनी नजर हटाना चाहेगा? तो हर व्यक्ति इस सुंदरता को इतना देखता है कि उसकी आंखें जो है वो तृप्त नहीं होती हैं, वो उस पे से हटना नहीं चाहती हैं। तो पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। और डालियां, इस समय क्या होता है, पतझड़ हो चुका है, तो पतझड़ के पश्चात वृक्षों में, पौधों में, सब में नई नई डालियां, नए नए पत्ते आते हैं। तो डालियां जो है, और जब नया पत्ता आता है तो वो कैसा कोमल होता है, उसका रंग जो है वो लालपन लिए हुए होता है, लाल लाल सा होता है। तो डाले ऐसा लगता है जैसे लाल लाल अंगारे उन पे लटक रहे हों, इतनी सुंदर लगती है। कहीं पर तो हरे पत्ते दिख रहे हैं और कहीं पर लाल लाल पत्ते दिख रहे हैं। तो डाले जो है इतनी सुंदर लगती हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं पर वृक्षों पर इसमें रंग बिरंगे इस तरीके के फूल खिले हुए हैं, गंध यानी सुगंधित, सुगंध से युक्त। तो और उनमें कैसी मंद मंद सुगंध, पुष्पों में मंद मंद सुगंध आ रही है। तो ऐसे पुष्पों की माला से युक्त, कहीं कहीं किसी पेड़ों पे तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जो है माला पड़ी हुई हो, उनके उर्मा ने हृदय पर। तो वो जब पेड़ों में फूल लगे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके हृदय पर जो है वो माला पड़ी हुई है रंग बिरंगे फूलों से, और जिनमें सुंदर सी मंद मंद खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लगती है। और पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है।
तो कह रहे हर स्थान पर, पाट पाट यानी हर स्थान पर इतनी सुंदरता है, इतनी शोभा है कि पट नहीं रही है, कि वो समा नहीं रही है। इतनी सुंदरता है, इतना अच्छा है सब वातावरण कि उसकी सुंदरता जो है वो समा नहीं रही है। तो व्यक्ति जो है इस महीने में ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य देखता है, मौसम भी अच्छा होता है, बसंत ऋतु है, फागुन का महीना है, तो इस समय होली आने वाली होती है, तो मनुष्य जो है बड़ा उत्साहित और बड़ा प्रसन्न होता है। फिर ऊपर से ऐसा वातावरण हो तो मन को बहुत लुभावना लगता है। इस प्रकार से मनुष्य बहुत मंत्रमुग्ध होकर के इस सुंदरता को देखता है, महसूस करता है और उसमें आनंदित होता है। पशु पक्षी मनुष्य सभी इस सुंदरता में इस समय मंत्रमुग्ध होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये यहाँ पर अब ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।